guys, come to question 4th of exercise 3.5. Form the pair of linear equation. हमें linear equation को form करना है in the following problems. जो हमें problems given है इनमें and find their solution और उनका solution find out करना है by any algebraic method. हमें किसी भी algebraic method से like elimination method, substitution method और cross multiplication method. So come to part first of question 4. A part of monthly hostel charges is fixed. कोई मंथली कोई हॉस्टल है उसमें जो मंथली चार्ज है वो हमारा फिक्स कर रखा है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज और जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है जो रिमेनिंग जो बच गया चार्ज वो जितने दिन रुकेगा ना उतना उसके ऊपर चार्ज है. वन हैज टेकन फूड इन द मेस. एक ने फूड लिया व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. जब हमारा कोई ए स्टूडेंट है वह 20 दिन तक खाना लेता है 20 डेज. सी हैज टू पे ₹1000 तो उसने 1000 रुपीज पेड किए. Whereas दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है who takes food for 26 days. उसने खाना लिया 26 दिन तक. पेज रुपीज 1180 रुपीज उसने पेड किए एज हॉस्टल चार्जेस. फाइंड द फिक्स चार्जेस. हमें फिक्स चार्ज को फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे और पर डे की कॉस्ट जो फूड की जो कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करना. सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ. लेट हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है फिक्स चार्ज हमारा x है x रुपीज. फिक्स चार्ज हमारा क्या है x रुपीज और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे की जो कॉस्ट ऑफ फूड है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो है रुपीज वाई रुपीज पर डे की जो हमारी कॉस्ट है वो है रुपीज वाई. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है. व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज. कोई हमारा ए स्टूडेंट है हमारा कोई स्टूडेंट है वह फूड लेता है 20 डेज के लिए. सी हैज टू पे ₹1000. सो हमारा फिक्स चार्ज हो गया x रुपीज प्लस 20 दिन तक वो खाना लेता है तो हमारी कॉस्ट क्या है y रुपीज है एक दिन की और जो हमारा 20 दिन तक कितनी कॉस्ट हो जाएगी 20y और वो रुपीज पेड कितना करता है 1000 रुपीज में पेड करता है. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड जो हमारा बी है वेयर स्टूडेंट बी एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज. वह 26 दिन तक फूड लेता है. पेज रुपीज 1180 रुपीज पेड करता है. 26 डेज के लिए वह फूड लेता है और 1180 रुपीज पेड करता है. सो फिक्स चार्ज है जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो तो हमारा x है प्लस वे 26 दिन तक भोजन लेता है तो हमारे 10 रुपीज पर डे की मानते हैं हम तो 26 तक हमारे क्या होंगे 260 रुपीज हो जाएंगे. तो 26 एक दिन का क्या हमारा फूड का y और जो रुपीज लेता है वे रुपीज कितने हैं 1180. ये हमारी इक्वेशन सेकंड. अब हम ये हमारी दो इक्वेशन बन गई. अब इनको हम किसी मेथड से सोल्व कर लेते हैं. सो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं. सो पहले हम इनको सेपरेट करते हैं. माइनस 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 प्लस x माइनस एक्स कैंसिल. यहाँ पे हमारा -26 है प्लस 20y माइनस 6y और यहाँ पे हमारा 1180 है और यहाँ पे हमारा 1000. तो हम 1180 में से 1000 को सेपरेट करेंगे हमारा -180 माइनस से माइनस हमारा कैंसिल. y हमारा क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड ये हमारा डिवाइड में 6 1 जा 6 6 3 जा 18 0 8 इट इज. y हमारा क्या होगा 30. जो हमारी डेली के जो फूड है फूड का हमारा पर डे की कॉस्ट क्या है हमारी 30.
y इक्वल टू 30। फूड फॉर डेली, डेली का जो हमारे जैसे हम मैस में जो हमारा खाना लगता है तो डेली की कॉस्ट है उसकी 30 रुपये, और जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल चार्ज है फिक्स्ड है जो, उसको और फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम y की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हमें फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हमारी क्या है 30, तो 20 मल्टीप्लाई में 30 इक्वल टू 1000। सो x प्लस 2 3 6 और 2 zeros हमारी 600 हो गया, ये हमारा 1000। x की वैल्यू क्या होगी 100, 1000 माइनस 600, ये हमारे इस साइड प्लस का था तो इसको हम मेरा राइट हैंड साइड भेज दे तो हमारा माइनस हो गया। जो x है वो 1000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 400। जो फिक्स चार्ज हमारा वो क्या है 400। ये हमारा आंसर। लेट गाइस कम टू पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एन अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड से हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, जो हमारी फ्रैक्शन है वह 1/3 हो जाएगी when 1 is subtracted from the numerator, जब हम न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, and it becomes 1/4, और वह 1/4 हो जाएगी when 8 is added to its denominator, जब हम 8 ऐड कर देंगे उसके डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। सो कम टू सॉल्यूशन। सो लेट, अब मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर है जो हमारा न्यूमरेटर है इज x, न्यूमरेटर हमने x माना, डिनोमिनेटर हमारा y, डिनोमिनेटर हमारा y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन हमारी 1/3 हो जाती है when 1 is separated from the numerator। x हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा x है, ये न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर। अब ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is separated from the numerator, न्यूमरेटर में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारी फ्रैक्शन है वे क्या हो जाएगी 1/3। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से, और 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे हमारा y। तो 3 की मल्टीप्लाई x से की 3x, 3 की मल्टीप्लाई -1 से की -3, और हमारा y 3x, y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -y, और 3 को राइट हैंड साइड ले गए तो +3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड क्या कहती है, एंड इट बिकम्स 1/4, जब हमारी फ्रैक्शन है वह 1/4 हो जाएगी when 8 is added to its denominator, जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, 8 ऐड किया हमने इसमें, तो इसने क्या हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। ये हमारी कंडीशन सेकंड कहती है। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x, और 1 की मल्टीप्लाई y + 8 से करेंगे हमारा y + 8। इसको हम y को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 4x - y = 8। ये हमारी इक्वेशन सेकंड।
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, और प्लस 4x माइनस 3x, तो x 8 है हमारा माइनस 3, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 5। x की वैल्यू हमारी जो न्यूमरेटर है हमारा वो हमारा 5 हमारा न्यूमरेटर। पुट वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू को। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। x हमारी 5, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 था 15, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई है ये हमारा प्लस 15 है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं, माइनस 15 माइनस वाई, माइनस का 15 है प्लस 3 है तो हमारा माइनस 12, माइनस से माइनस है साइन कैंसिल, वाई हमारा 12। वाई हमारा क्या है डिनोमिनेटर, वाई हमारा किसके इक्वल हमारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा 12। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा क्या है x हमारा क्या है 5, डिनोमिनेटर हमारा क्या है y हमारा क्या है 12। सो जो हमारी जो फ्रैक्शन है वो हमारी क्या है 5 डिवाइडेड बाय 12। सो गाइस कम टू पार्ट थर्ड, क्वेश्चन 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एन अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड से हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इन पार्ट थर्ड, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कोई यस नाम का बच्चा है, उसने 40 मार्क्स हासिल किए इन ए टेस्ट के अंदर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स उसने राइट आंसर के लिए, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के उसने 1 मार्क्स उसका सब्ट्रैक्ट हो गया, या एड 4 मार्क्स बीन रिवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और उसको 4 मार्क्स रिवार्ड मिले हर एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, काट लिए गए, डिडक्ट का मतलब हमारा काट लिए गए, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हमें ये पता लगाना है उस टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे। सो लेट हम मान लेते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट या राइट आंसर, राइट आंसर हमने मान लिया x है, उसके राइट आंसर थे x, और जो रॉन्ग आंसर है उसके जो गलत आंसर है या इनकरेक्ट आंसर है इनकरेक्ट आंसर है वो है y हमने इनकरेक्ट आंसर मान ली। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, यस ने किसी टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो क्वेश्चन हमारे x, तो 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन हमारा x कितने x क्वेश्चन है, तो 3x मार्क्स हो गए फॉर ईच राइट आंसर, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, माइनस एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, तो हमारा माइनस y, एक इनकरेक्ट आंसर हो गया, और उसने मार्क्स स्कोर किए 40 मार्क्स उसने स्कोर किए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब
अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग एंड 4 मार्क्स बीन रिवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, उसे 4 मार्क्स मिले आर एक करेक्ट आंसर के। सो जो करेक्ट आंसर थे, एक हमारे क्वेश्चन कितने होंगे, एक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के उसने 4 मार्क्स लिए, तो क्वेश्चन हमारे 4x हो गए, माइनस 2 मार्क्स एडमिटेड, उसके 2 मार्क्स काट लिए गए फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर मतलब कि गलत आंसर के 2 मार्क्स काट लिए गए। ही स्कोर 50 मार्क्स, और उसने 50 मार्क्स स्कोर किए। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे हमारा 2 बच गया, 2 2 जा 4 x माइनस वाई, और यहाँ पे हमारा 50 है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में चला जाएगा, इसको हम इरेज कर देंगे। अब 2 1 जा 2, ये हमारा 25 2 जा 50। सो जो हमारी इक्वेशन थर्ड है वो क्या होगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम इनका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा x, और 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। सो जो हमारे राइट आंसर थे वो हमारे कितने हैं, 15। x हमने किसके लिए लिया है, राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारे कितने हैं, 15 इज आवर राइट आंसर। अब wrong इनकरेक्ट आंसर और wrong आंसर और फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू हमारी क्या है, 15, तो 3 मल्टीप्लाई में 15 करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। सो 15 3 का हमारा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, माइनस वाई प्लस 40 हो गया, और ये हमारा प्लस 45 है, तो राइट हैंड साइड भेजेंगे माइनस 45, माइनस 45 में 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी 5, y की वैल्यू 5, तो हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो हमारे इनकरेक्ट आंसर है, वो हमारे 5। अब इसने पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, क्वेश्चन कितने हैं, तो 5 तो उसके गलत हो गए और 15 उसके सही हो गए, राइट आंसर हो गए। सो अब हमारे 15 प्लस 5, हमारे कुल क्वेश्चन कितने हो गए, 20, ये हमारा आंसर है। सो हमें ऐसे पता इनको ऐड कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, 20 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे। सो गाइस कम टू पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्लेस ए एंड बी, कोई दो प्लेस हैं ए और बी, आर 100 किलोमीटर ए पार्ट होने हाईवे, एक हाईवे पे है, एक प्लेस ए एक बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। वन कार स्टार्ट, एक कार है कोई स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार है वे स्टार्ट की ए से एंड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और वे कार एक ही डायरेक्शन में गई एट डिफरेंट स्पीड, बट उनकी स्पीड थी वे डिफरेंट थी। दे मीट इन 5 आवर, तो ये 5 घंटे में मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वे 1 घंटे में मिलते हैं।
व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, तो हमें स्पीड बतानी है टू कार की। सो ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हमारा। अब जो इनके बीच में जो हमारा डिस्टेंस वो है 100 किलोमीटर। एक जो कार है यहाँ पे, कोई कार मान लो यहाँ पे, ये हमारी एक कार है, ये जो कार है ये चल रही है x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो हमारी एक कार यहाँ पे है वे चल रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, जो फास्टर है, फास्टर स्पीड ऑफ कार, फास्टर स्पीड ऑफ कार वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमारी फास्टर है। और जो लोअर स्पीड है, ये लेस स्पीड कार है, लेस स्पीड कार वो हमारी y किलोमीटर पर आवर। अब कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर होने आएगी। ये जो डिस्टेंस है ए और बी का, जो हमारा ये डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है हाईवे पे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, एक कार ने यहाँ से ए से शुरू किया और एक ने यहाँ से बी से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया बी से एक कार ने शुरू किया। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ये कार भी इस तरफ चल पड़ी और ये हमारे जो बी से है ये भी इस तरफ चल पड़ी, और यहाँ पे हम पॉइंट डी मान लेते हैं, इस तरफ चल एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड है एक की x किलोमीटर पर आवर है, फास्टर जो तेज चलेगी, और एक की है y किलोमीटर पर आवर। दे मीट इन 5 आवर्स, ये हमारी यहाँ पे डी पे मिल गई। ये 5 घंटे के टाइम में जो ये ए कार ने है, इसकी स्पीड तेज थी और इसकी हमारी स्लो थी, तो ए कार ने इसको बी कार को पकड़ दिया, 5 आवर में पकड़ दिया। 5 आवर का टाइम लगा जो इसको इसके पास पहुंचने में, बी कार तक पहुंचने में, या बी प्लेस से जो कार चली थी उसके पास पहुंचने में 5 आवर का टाइम लगा। और हमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है, हमारा डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम हमारा गिवन है 5 आवर, स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। सो जब हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी कम है, तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे ऑन सेम डायरेक्शन, जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होगी हमारी x माइनस y। और टाइम हमारा क्या लगा है 5 आवर, डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर। सो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो हमारी स्पीड ये टाइम हमारा 5 आवर और ये डी हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर। सो स्पीड गुना में टाइम, सो x माइनस y मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू 100। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में 5 है, इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा 20 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सिमिलरली इसी तरह से अब हम ये जो कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इफ दे ट्रेवल्स टुगेदर, जब वे एक तरफ ट्रेवल्स टुगेदर एक दूसरे की ओर चलेंगे, जैसे आप इस तरफ जा रही थी, अब ये दोनों इस तरफ चल पड़ी, ये भी इधर चल पड़ी और ये भी इधर चल पड़ी, दे मीट इन 1 आवर, वे कितने आवर में मिलेंगी,
1 आवर। तो एक तरफ चलेंगे तो स्पीड हमारी क्या होगी, एक एक्स है तो दोनों जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे भाई, एक उधर से भी गाड़ी आ रही है और एक इधर से भी, तो दोनों बीच में यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, ये पॉइंट सी है तो सी पॉइंट पे दोनों कार मिल जाएंगी, तो इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, एक्स प्लस वाई होगी। सो अब स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, टाइम लिया इसने 1 आवर, टाइम हमारा क्या है 1 आवर, डिस्टेंस हमारा क्या है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर। सो अब हम इन इक्वेशन सेकंड में बनाते हैं कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और स्पीड x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम और इक्वल टू 100, ये हमारा d इक्वल टू एस गुना में t, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी है। अब इन दोनों का हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल, x प्लस एक्स हमारा 2x और 100 प्लस 20 हमारा 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 60, x की वैल्यू हमारी 60, x हमारी क्या है फास्टर स्पीड ऑफ कार, जो स्पीड जो तेज चलने वाली कार थी वो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो फास्टर कार की जो स्पीड है वो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम जो स्लो कार चल रही थी, जो धीरे चल रही थी कार, उसकी स्पीड और फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू हमारी 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारा प्लस 60 है तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस वाई 20 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ये प्लस था, इस साइड भेज देते हैं हमारा माइनस। अब माइनस 60 प्लस 20 तो माइनस वाई, माइनस 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई हमारा क्या होगा 40। जो स्लो कार की स्पीड है वो हमारी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो हमारी स्लो जो चलने वाली कार है उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी फास्टर चल रही थी उसको पकड़ने में, जो उस कार को बी कार को जो पकड़ने में जो समय लगा हुआ है हमारा x किलोमीटर प्रति आवर, वे तेज स्पीड कार थी, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी, और जो y है वो हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो गाइस कम टू पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है इनमें, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करके, लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इन पार्ट 5 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है इफ इट्स, जब हम उसकी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम 5 यूनिट्स कम कर देते हैं, एंड ब्रेथ, और जो उसकी ब्रेथ है उसको 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो एरिया है वे हमारा रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। और कंडीशन सेकंड क्या कहते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, जब हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, जो एरिया हमारा 60 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें लेंथ और डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल की। सो सॉल्यूशन 5 हमारा क्या कहता है कि हमें पहले ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने इसकी लेंथ ली x और ब्रेथ हमने ली y, लेट
हम मान लेते हैं लेंथ हमने ली x, लेंथ इक्वल टू x यूनिट, x यूनिट, ब्रेथ हमने ली y यूनिट, जो हमारी ब्रेथ है वो हमने ली y यूनिट, ये हमारी लेंथ थी x यूनिट, ब्रेथ y यूनिट। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो लेंथ हमारी x मल्टीप्लाई में y हमारी ब्रेथ, एरिया हमारा क्या होगा x और y। अब कंडीशन फर्स्ट में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया हमारे रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ हमारी x है, उसको हम 5 यूनिट्स कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस का मतलब कम करना, x माइनस 5 हो गई। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को हमें 3 यूनिट्स बता दिया, ब्रेथ हमारी y थी तो y प्लस 3 हो गई। जो हमारा एरिया है वे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे हमारा एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 5 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे हमारा माइनस 5y, और 5 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से करेंगे तो हमारा माइनस 15, और एक्स वाई माइनस 9, ये हमारा प्लस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस एक्स वाई तो हमारा कैंसिल, 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये हमारा माइनस 9 है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 9, सो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को हमें कैसे बनाना है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, हमें लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट्स, लेंथ हम मान लेते हैं हमारी लेंथ है x, हमें लेंथ हमें x है, लेंथ हमने इंक्रीज कर दी 3 यूनिट्स तो x प्लस 3 हो जाएगी, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट्स, y ब्रेथ थी हमारी प्लस 2 हो गई, 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, इक्वल टू एरिया हमारा एक्स वाई था तो एरिया इंक्रीज हो गया 67 यूनिट, एक्स वाई प्लस 67 हमारा एरिया हो गया। ये हमारी कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड हमें कहती है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे हमारा एक्स वाई, और x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारा 2x, और 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे हमारा 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से हमारा एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये उसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये हमारा प्लस 6 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए माइनस 6 हो गया, तो 67 में 6 को सब्ट्रैक्ट करें हमारा 61, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब हम इनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इनका जो कोफिशिएंट है 3 हमारे 6 लेके आना होगा, तो यहाँ पे 6 कैसे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे 6x आ जाएगा, तो 3 2 जा 6x, और 3 3 जा 9y, और 6 3 जा हमारा 18,
सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट में 3 टू द 6x माइनस का साइन 5 टू द 10y इक्वल टू 6 टू द 18 और ये हमारा 61 है। 61 3 जा करना होगा यहाँ पे, सॉरी और दिस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे हमारा 183 होगा। अब इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करेंगे, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसल, यहाँ पे हमारा 9 प्लस 10y तो हमारा 19y इक्वल टू 183 में से 18 को सेपरेट करेंगे हमारा 171 होगा और y की वैल्यू हमारी क्या होगी 171 डिवाइडेड बाय 19 तो 99 जा 171, सो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 9। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस 5 इक्वल टू 6 है, y हमारा 9 है, तो 3x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 5 का हमारा 45 इक्वल टू 6, तो हमारा 3x क्या होगा 45, ये हमारा माइनस का तो राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का तो हमारा 51 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 51 डिवाइडेड बाय 3 तो 17 3 जा 51, x की वैल्यू हमारी क्या होगी 70। सो जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ हमारी क्या होगी 17 एंड ब्रेथ हमारी क्या होगी 9, ये हमारा आंसर है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पूछे हमारी तो है 17 यूनिट्स और जो हमारी ब्रेथ है ये हमारी 9 यूनिट, और इसने हमें डायमेंशन पूछी थी तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट कर दिए।